तो वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 15 और इसमें हमने अभी तक बात की थी कि लीडरशिप व्हाट बेसिकली लीडरशिप इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गुड लीडरशिप, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लीडरशिप पोजीशंस। और अब हमें बात करनी है अबाउट लीडरशिप थ्योरीज। और दीज आर द सिमिलर थ्योरीज जो अगर एएस हम लोगों ने दिया है तो उसमें motivation theories or Abraham Maslow. There are a lot of different theories. Let's say first we have motivation theories, then we have management theories, and then now we have leadership theories. पहले motivation theories AS में पढ़ाया जाता है जिसमें अब्राहम मैस्लो, एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, मैकक्लेलैंड, विक्टर रूम, डग, याद आ रहे होंगे सारे लोग। ये मोटिवेशन थ्योरिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि how the staff in an organization can be motivated and how uh, HR department can motivate staff. वो that was a guidance for with the perspective of how to motivate staff. These are known as motivation theories. फिर कुछ बनाई थी मैनेजमेंट थ्योरीज, और मैनेजमेंट थ्योरीज के अंदर सबसे पहले मैकग्रेगर याद होगा जिसमें थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई। फिर हेनरी फयोल जिसने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे बात की थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग। सही है। फिर उसके बाद हेनरी मिन्सबर्ग, एक बंदा एएस में याद करवाया जाता है जिसने रोल्स ऑफ मैनेजर, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये वो बातें हैं जो एएस में पढ़ाई जाती हैं। मैनेजमेंट थ्योरीज और मोटिवेशन थ्योरीज एएस में पढ़ाई जाती हैं, और ए2 में विच इज़ अ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड टॉपिक बाय द वे, जिसको कहते हैं लीडरशिप थ्योरीज। और ये वो थ्योरीज हैं, या थ्योरीज के साथ आप एक वर्ड जो याद रख सकते हो वो है आइडियाज। थ्योरीज इज बेसिकली आइडियाज ऑफ डिफरेंट पीपल। और जैसे अब्राहम मैस्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी थी मोटिवेशन के लिए, दैट वाज हिज आइडिया ऑफ हाउ टू मोटिवेट पीपल इन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। थ्योरीज होती ही किसी ना किसी इंसान का, किसी ना किसी ग्रुप का एक आइडिया ही होता है, और उस आइडिया को समझने को कहते हैं थ्योरीज को समझना, कि हाउ डू डिफरेंट पीपल परसीव लीडरशिप। और थ्योरीज का मतलब, जैसे एफ डब्ल्यू टेलर था, वो कहता था कि आप फाइनेंशियल पैसे दिखा के आप इंसान को मोटिवेट करो। हर्सबर्ग का डिफरेंट माइंडसेट था, अब्राहम मैस्लो का डिफरेंट माइंडसेट था, मैकक्लेलैंड का डिफरेंट माइंडसेट था, डिफरेंट आइडियाज थे। और एक अच्छा लीडर वो होता है जो उन सारे आइडियाज को समझे। जरूरी नहीं होता कि हम किसी एक के आइडिया को यूज कर लें, सिर्फ अब्राहम मैस्लो की बात सुनना शुरू कर दें, एफ डब्ल्यू टेलर को इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं है। जो बेस्ट तरीका होता है, या जो एक बेस्ट लीडर होता है, वो सारे डिफरेंट ओपिनियंस को सुनने की कैपेबिलिटी रखता है, और वो समझता है कि व्हाई डू डिफरेंट पीपल थिंक डिफरेंटली, व्हाई डिड अब्राहम मैस्लो suggested this and why did FW Taylor suggested this. That's how a good leader and a good individual would think, कि वो सारे आइडियाज को सुन के, किसी से जरूरी नहीं कि आप एक से अग्री कर जाओ, ठीक है, पार्शली किसी से आप ज्यादा अग्री करते होगे, किसी से कम अग्री करते होगे, that's how that's how your opinion would work. But listening to the opinions and getting an understanding of what these theories actually mean, कि ग्रेट, जैसे पहली थ्योरी है, अभी मैं समझाता हूँ, ग्रेट मैन थ्योरी। बल्कि चलो आप हेडिंग डालो, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, जिसमें फर्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं ग्रेट मैन थ्योरी। वैसे ये बहुत ही कोई ग्रेट मैन या ग्रेट पर्सन, ठीक है। ग्रेट मैन थ्योरी, और बहुत मजे की थ्योरीज हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स के आइडियाज हैं। कि जैसे ग्रेट मैन थ्योरी का जो आइडिया था वो ये आइडिया है कि बेसिकली दिस थ्योरी बिलीव्स दैट लीडर्स आर बॉर्न, मतलब इनहेरेंट स्किल है, समझो एक लीडरशिप, इट्स एन इनहेरेंट थिंग। इनहेरेंट का मतलब होता है कि जो एक इंसान के अंदर होता है, यानी कि दे आर दे आर बॉर्न टू बी हीरोज, ऐसा वाला फील समझो। मतलब दिस थ्योरी सजेस्ट कि मतलब लीडरशिप एक वो स्किल नहीं है, लीडरशिप एक वो आपके अंदर एक इनहेरेंट एसेट है जो आपको अच्छा लीडर बनाता है। यानी कि दिस इज समवॉट मे बी वेरी ओल्ड स्कूल माइंडसेट, ठीक है, लेकिन आई वुड नॉट अग्री विद दिस थ्योरी, मे बी आई वुड वांट टू लिसन टू इट, ओके। बट खैर, द ग्रेट मैन थ्योरी सजेस्टेड, और ये मैन पहले जो पुराना बिल्कुल ओरिजिनल थ्योरी थी उसको ग्रेट मैन कहते थे, जो कि एक इंतहाई डिस्क्रिमिनेटिव टर्म है, क्योंकि दिस वाज ओरिजिनली मेंट
कि जो कि मैं इससे अगेन अग्री नहीं करता, लेकिन दिस थ्योरी was based on this concept. That's why I'm telling कि men, like leadership, word leader is uh, for the men, like they are, this is meant to be men. तब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, जो कि इंतहाई, अगेन आई वुड से इट्स अ रियली डिस्क्रिमिनेटिव सॉर्ट ऑफ माइंडसेट. ऐसा नहीं होता बिल्कुल, बिकॉज a good leader can be a man and a woman, both are equal. and लेकिन खैर ग्रेट मैन थ्योरी का ये माइंडसेट है कि the word leader or the position of leadership is for the men. That's why it was originally called great man theory. लेकिन अब रिसेंटली जो है वो ग्रेट पर्सन, इसीलिए उसको चेंज कर दिया गया है. लेकिन ओरिजिनली उसका नाम ग्रेट मैन है, लेकिन ग्रेट पर्सन थ्योरी अब इसको रिसेंटली कहते हैं. और ये दोनों नाम मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको पता होने चाहिए, ये आपके कोर्स में है. लेकिन दिस इज व्हाट ग्रेट मैन थ्योरी इज, दैट बेसिकली अगर मैं आपको इसका कंटेंट रीड ही कर लो, चाहो तो जस्ट पॉज द क्लास 1 मिनट के लिए और जस्ट एक दफा ये पॉइंट्स रीड कर लो कि it's an ability to lead is inherent and they're just born with the right traits and abilities. यानी कि इंसान पैदा ही जो है ना एक क्लास और कारिश्मा और इंटेलेक्ट और उसके साथ होता है. तो वी कैन अग्री एंड वी कैन डिसअग्री विद दिस थ्योरी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट ये थ्योरी हमें पता होनी चाहिए कि दिस कॉन्सेप्ट डज एग्जिस्ट. ठीक है, अग्री डिसअग्री करने की बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. ठीक है, दैट इज व्हाट ग्रेट मैन थ्योरी इज.